आज के इस वीडियो में राजस्थान हिस्ट्री और राजस्थान कला कल्चर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हाल फिलहाल होने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। पहला प्रश्न इस प्रकार है, चित्तौड़ के शासकों के वंश का नाम बताइए। तो गुहिल वंश फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न दो, पन्नाधाय ने किसकी रक्षा की थी? तो राणा उदय सिंह की रक्षा की थी। ऑप्शन तीन इसमें सही होगा। प्रश्न नंबर तीन, हुमायूं को राखी किस रानी ने भेजी थी? वो कर्मावती ने भेजी थी। ऑप्शन तीन इसमें सही होगा। प्रश्न संख्या चार, निम्न में से कौन सा दुर्ग पहाड़ी दुर्गों में शामिल नहीं है? तो जूनागढ़ होगा इसमें, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। जूनागढ़ दुर्ग पहाड़ी दुर्ग में नहीं है, इसे जमीन का जेवर भी कहते हैं। प्रश्न संख्या पांच, स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? तो वालरा। ऑप्शन तीन आपका सही होगा। प्रश्न संख्या छह, आदिवासियों का कुंभ कहाँ लगता है? डूंगरपुर में लगता है। ऑप्शन तीन सही होगा। प्रश्न संख्या सात, विवाह के अवसर पर दूल्हे की सालियों द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है? दुपट्टा। दूल्हे की सालियां जो लोकगीत गाती है वो दुपट्टा है। ऑप्शन दो आपका राइट होगा। प्रश्न संख्या आठ, जोहर मेला कहाँ लगता है? चित्तौड़गढ़ में लगता है। ऑप्शन तीन राइट होगा। प्रश्न संख्या नौ, करणी माता के बचपन का नाम रिद्धिबाई होगा। ऑप्शन दो इसमें राइट होगा। प्रश्न संख्या दस, बेटी की विदाई के अवसर पर कौन सा लोकगीत गाया जाता है? तो ओल्यूं। ऑप्शन नंबर तीन इज राइट। प्रश्न संख्या 11, ग्रासिया जनजाति के गांव के मुखिया को सहलोत कहते हैं। ऑप्शन दो राइट होगा। प्रश्न संख्या 12, राजस्थान में हस्तकलाओं का सबसे बड़ा केंद्र जोधपुर होगा। ऑप्शन दो इसमें राइट होगा। प्रश्न संख्या 13, पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के लेखक कौन है? जयानक। फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही होगा। प्रश्न संख्या 14, रणथंबोर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी किसने बनवाई? हमीर देव ने बनवाई। आपका पहला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 15, मेवाड़ का रक्षक कहा जाता है? तो मेवाड़ का रक्षक भामाशाह को कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही होगा। प्रश्न नंबर 16, सुगंधित खस घास किस जिले में नहीं मिलती है? तो वही सवाई माधोपुर में है, टोंक में है, भरतपुर में है, नागौर में नहीं मिलती है। ऑप्शन चार आपका सही होगा। प्रश्न नंबर 17, विषम घाटी पंचानन की उपाधि राणा हमीर को मिली है। ऑप्शन दो आपका सही होगा। प्रश्न 18, इनमें से कौन सा भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? तो गौरी या इसका दूसरा नाम राई भी है। ऑप्शन दो आपका सही होगा। प्रश्न संख्या 19, कौन सा जिला नमदा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो टोंक होगा। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 20, इनमें से कौन सा नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य नहीं है? तो इसमें बम नृत्य। ऑप्शन दो इसमें सही होगा। बम नृत्य भरतपुर साइड में होता है, भरतपुर अलवर भरतपुर नहीं। तो प्रश्न नंबर 21, इनमें से हाथ से कागज निर्माण का कार्य कहाँ किया जाता है? सांगानेर में किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट होगा। प्रश्न नंबर 22, तंग भीलों की भाषा में ढेबड़ा क्या है? तो वही ढेबड़ा तो एक तंग धोती है। पहला ही ऑप्शन इसमें सही होगा। प्रश्न संख्या 23, राजस्थान का कौन सा जिला रमतों का गढ़ माना जाता है? तो बीकानेर माना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। प्रश्न संख्या 24 की ओर बढ़ते हैं। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ है? तो तलवाड़ा बांसवाड़ा में है। ऑप्शन चार आपका राइट होगा। प्रश्न संख्या 25, पाटा संस्कृति का संबंध किससे है? तो पाटा संस्कृति का संबंध बीकानेर जो रम्मत है तो बीकानेर साइड में होता है। ऑप्शन चार आपका सही होगा। प्रश्न नंबर 26, आदिवासियों में वर पक्ष द्वारा वधु के पिता को दिया जाने वाला जो वधु मूल्य है उसे दापा कहते हैं। पहला ऑप्शन आपका सही होगा। प्रश्न नंबर 27, राजस्थान के किस क्षेत्र में नौटंकी अधिक लोकप्रिय है? तो पूर्वी राजस्थान में। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 28, रास्तापाल कांड का संबंध किस रियासत से है? डूंगरपुर से है। ऑप्शन 2 आपका सही होगा। प्रश्न संख्या 29, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसकी छत लकड़ी की बनी है, तो भाई जैसलमेर दुर्ग की फर्स्ट ऑप्शन इज राइट है। प्रश्न संख्या 30, 7 सहेलियों का मंदिर झालरापाटन झालावाड़ होगा। ऑप्शन 4 आपका सही है। प्रश्न संख्या 31, लोक नाट्य का मेरु नाट्य किसे कहते हैं? गौरी को कहते हैं। ऑप्शन 2 इसमें सही होगा। प्रश्न संख्या 32, लालदास जी का जन्म कहाँ हुआ? तो धौली धूप में हुआ। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट होगा। प्रश्न संख्या 33, किस क्षेत्र में चार वेद नामक लोक नाट्य प्रचलित हैं? तो टोंक में है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट होगा। प्रश्न संख्या 34, जानकीलाल भांड का संबंध बहरूपिया कला से है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जानकीलाल भांड बहरूपिया कलाकार, इन्हें मंकी मैन के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 35, कौन सा आभूषण स्त्रियों के बालों की वेणी में गूंथा जाने वाला आभूषण है? तो गोफन होगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे कल ऐसी ही एक और नई क्लास के साथ। थैंक यू।